हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो होंगे ही। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। और प्रॉपर्टीज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेट करता है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज जानेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इससे पहले, ये आपका लेक्चर नंबर 3rd या 2nd होगा, ठीक है? 3rd है शायद, 3rd है, हाँ 3rd ही है। तो आपको इस लेक्चर में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना है। और हर एक चीज मैं बेसिक से लेके चलता हूँ, ये तो आपको पता होगा, बेसिक के साथ। और ये मत समझो कि ट्रिक्स अभी भूल गया भैया। ट्रिक्स जैसे ही 10 दिन होंगे, बचेंगे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, जितने भी एग्जाम के लिए जो आपका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, फिर शॉर्ट ट्रिक करवाना स्टार्ट कर दूंगा। टेंशन ना लो, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, स्टार्ट करते क्लास एक साइड से। देखिए, हमें हिम्मत है, हमें हिम्मत है, हमें जुनून है। हमें हिम्मत है, हमें जुनून है, हमें कुछ करके दिखाना है। कुत्ते तो भौंकते रह जाएंगे मेरे भाई, कुत्ते तो भौंकते रह जाएंगे। हमें तो अपने स्टडी में डेडिकेशन दिखाना है। और हाँ, अपनों से ज़्यादा आपके जो दूसरे होंगे ना, वो आपको कोसेंगे कि क्या कर रहा है भाई आपका बेटा। आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे उतना, आपके जो कलीग होंगे ना, वो बोलेंगे क्या कर रहा है आपका बेटा। आपका बेटा तो कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है क्या, जॉब लगवा दूँ 10,000 का, ऐसे बोलेंगे। मगर हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। और एक और चीज़ बात याद रखो, अगर शेर शेर अगर शांत हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना नहीं जानता, शिकार करना जानते हैं। तो एकदम सन्यासी की तरह बिल्कुल आंख मुंह बंद करके चुपचाप ओनली फोकस ऑन स्टडी, सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है भैया। और उसके बाद जब ठोक बजाएंगे ना, फिर आपके जय जयकार होगी। इसलिए कहता हूँ, मेहनत इतनी करनी है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज पढ़ेंगे सेंट्रोइड के बारे में। देखिए, सेंट्रोइड का सबसे पहले समझने से एक बहुत बड़ा फंडा क्या, देखिए सेंट्रोइड देखिए कैसे फाइंड करोगे। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ले लिया जिस जो है ए बी सी है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मान लो ए है x1 y1, ये है क्या x2 y2, और सी क्या है x3 y3। और जो सेंट्रोइड होता है ना, ये जी, इसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसी जी को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रोइड। इसी जी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। अब देखो, अगर सेंट्रोइड निकालना हो, जी निकालना है, इसको जी से भी डोनेट करते हैं, या सी निकालना है तो क्या लिख दोगे आप, सीधा ब्रैकेट लाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस, ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रख लेना ये चीज ध्यान रख लेना, ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3। अगर देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले समझ में आ गया ना आपको सेंट्रोइड कैसे फाइंड करना है, ये जल्दी से मुझे बता दो। सेंट्रोइड समझ में आ गया ना कैसे फाइंड करना है। कि मान लीजिए आपका ABC 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, 3 ट्रायंगल का दे रखा है। ए दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2, और सी दे रखा है x3 y3। तो आपको तीनों का अगर सेंट्रोइड पूछे तो उसको सी और जी दोनों से डोनेट करते हैं। आप निकाल दो क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये x कोऑर्डिनेट का, ये y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्या पता है, पूछा गया था क्या, देखो क्या पूछा गया था, ध्यान कर लेना, नोट डाउन कर लो ना। देखो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था क्या, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का 2 6 3 4 8 6
383 ये दे रखा था, और 2 ही दे रखे थे भाई, 3 थोड़ी ना होगा। यही दे रखा था। आपसे पूछते सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड पूछे, कैलकुलेट नहीं कर दोगे? हाँ गुरुजी, G इज इक्वल टू 3 + 2 + 4/3 कॉमा 8 + 6 + 8/3 क्या हो जाएगा आपका? आपका क्या हो जाएगा? 4 2 6 3 9/3 14 26 2 22 क्या हो जाएगा आपका? 3/22/3 ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप कुछ नहीं किया, तीनों को x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 उसका कर दिया, कैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये आपका सेंट्रोइड निकालने का तरीका है। ठीक है, सेंट्रोइड जब भी पूछे, और इससे एग्जाम में कभी कभी बच्चे को सेंट्रोइड समझ में नहीं आता कि सेंट्रोइड को निकालूं कैसे, तो हमेशा याद रखना सेंट्रोइड को निकालने इसके लिए आपको x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बारी आता है आपका अब इसके प्रॉपर्टीज की, किसके? ट्रायंगल के। अब ट्रायंगल से तो सेंट्रोइड निकाल दिए भैया, अब इसके ट्रायंगल के अगर आपसे पूछे, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया पूछे, तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, साइड्स है, ये साइड्स है। अब आपको पूछे कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो ध्यान देना भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही पूछे तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद रखना इसका फॉर्मूला था 1/2 s - a s - b और s - c। अब गुरुजी ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, मगर s कैसे फाइंड करेंगे? s फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होता है? s फाइंड करने के लिए करना होता है a + b + c/2, a + b + c/2। ये याद रखना, क्या? a + b + c/2 करोगे तो आपका s फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे एरिया कैलकुलेट करना होता है। अब जल्दी से नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ और, जल्दी से नोट डाउन करो और कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो आपको क्लियर से दिख रहा होगा ना, ये क्लियर से दिख रहा है ना? बिल्कुल क्लियर से दिख रहा है आपको, सब चीज बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो आगे देखो अब क्या करना है। अगर यहीं पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल होता और आपसे पूछता क्या? राइट एंगल ट्रायंगल होता, आपसे इसका एरिया पूछता, तो क्या कर देते? एरिया क्या कर देते अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो? क्या करते? राइट एंगल ट्रायंगल होता तो एरिया क्या कर देते? 1/2 बेस गुने हाइट कर देते। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये करते ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये करते। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहता तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहता तो क्या करते? मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ रहता, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहता ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहता तो एरिया क्या होता? एरिया होता √3/4 इंटू a², 3/4 इंटू a²। ये चीज भी ध्यान रखना, √3/4 इंटू a²। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा हुआ रहता, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये चीज आप नोट डाउन करो। उसके बाद अगर आपका आइसोसेलेस रहता तो क्या करते? जल्दी से बता दो। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता तो, और एक और चीज बताता हूँ, देखो एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। आप एरिया ऐसे फाइंड किया ना, एक और मेथड है जिससे आपको एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, एक और मेथड है जिससे एरिया फाइंड कर सकते हो। तो इतना नोट डाउन करो, फिर उस पर चलते हैं। ठीक है ना,
ठीक है। देखो और एक और मेथड है, देखो इधर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखो अब इधर देखो, अब देखो क्या करना है इसको। एरिया फाइंड करने के लिए एक और मेथड क्या है इसका, और करके लिख लो इसका। एक और मेथड क्या है, एरिया जैसे ही फाइंड करना होगा तो आप फाइंड कर सकते हो आसानी तरीके से। देखो एरिया जैसे ही फाइंड करना होगा 1/2 A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1, ठीक है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड करते हो इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से भी आप एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस फॉर्मूले से भी एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हो आप, और कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगा, समझ गए ना। तो देखिए एक ये फॉर्मूला है, जब आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके कैलकुलेट करोगे तो इससे निकल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे को ये वर्डन लगता है कि गुरुजी तीनों को जोड़ेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे इस मेथड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, 1/2 A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1। अब बोलेंगे कि गुरुजी ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे वो समझाते। देखो मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए क्या, देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे दिया जाए, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपका x1 y1, x1 y1 के जगह पे दे दिया जाए 4 4, x2 y2 के जगह आपको दे दिया जाए 3 - 6, और x3 y3 के जगह दे दिया जाए क्या 3 - 2। अबे ये ट्रायंगल ही है, कुछ और नहीं है। देखो ये देखो ये है ना, यही ट्रायंगल है। अब x1 की जगह दे दिया है आपको क्या A B C, 4 4, 3 - 6, 3 - 2, ये दे दिया जाए। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना हो कैसे करोगे, तो दो मेथड है, आप दोनों मेथड को कोई भी अपना सकते हो, मगर हम करेंगे क्या, ये मेथड कब अपनाओगे जब साइड्स दिया हुआ रहेगा। ये मेथड कब अपनाओगे जब साइड्स दिया हुआ रहेगा। ये मेथड कब अपनाओगे जब साइड्स दिया रहेगा। साइड्स दिया रहेगा तो ये मेथड अपनाओगे। अगर साइड्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसे करोगे, कैसे, देखो यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 कर लोगे, x1 A1 B1 A1। तो क्या करोगे आप देखो यहाँ पर, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, A1 B1 की जगह आप ऐसे लिख दो, तो आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे कि गुरुजी A1 B1 कहाँ से है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये लिख लो, क्या दिक्कत है। अब x1 क्या है आपका, x1 4 है, तो y1 क्या है आपका, y1 4 है, x2 3 - 6 1, 3 - 2 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, देखो अब ध्यान से देखो। अब क्या करना है, सिंपल सा तो जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ क्या, किसी कोई चीज जुगाड़ नहीं लगाना है, बस सीधा क्वेश्चन को उड़ा देना है। देखो बस आपको नोन अननोन होती है वो चीज, जो जान गए वो अच्छा है, जो नहीं जान गए उसमें आपको फंस जाते हो। और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 1/2 हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो ये हट गया, ये हट गया, -6 + 2, बीच में माइनस होता है 4, और क्या हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, 3 - 3 -3 हो गया, प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और 1 की क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, -6 + 18, -6 + 18, और ये ब्रैकेट एक लगा दो क्योंकि ब्रैकेट मैंने ले रखा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, जल्दी से बता दो। इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 1/2 और क्या 4 और -6 क्या हो जाएगा, देखो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन लिखो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन लिख दो।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू -4 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे -16 और +12, तो क्या हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा और 2 और 2 होगा, तो -2 इसकी यूनिट। और एरिया कभी निगेटिव में नहीं आता, याद रखना है। तो क्वेश्चन आप जो माइनस यहाँ पर है, ये -6 दे रखा है ना, ये -6, उसको चेंज कर लेना। एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आता, याद रखना है। क्वेश्चन मैंने अलग से दे रखा था, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर लेना। मैंने बस आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, ठीक है, समझ गए। वहां पर कुछ भी डिलीट लेके आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल लिया था। अब जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, सो देखो एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आता, याद रखना है। अब इससे एक क्या कंक्लूजन निकला, एरिया नेवर एरिया कभी निगेटिव में नहीं आता। ये चीज आप ध्यान रखना है एग्जाम में। ये मैं इसलिए करवाया हूं ताकि आपको ये ध्यान रखिए, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, निगेटिव में एरिया कभी नहीं आएगा। आप डिजिट यहाँ पर चेंज करके कर सकते हो। ये मैंने बस एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो जो प्रीवियस में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था आपका, इफ क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका, इफ a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear then ऑप्शन दे रखा है आपका 1/a + 1/b = 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या 1/a - 1/b = 1। तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्या 1/b - 1/a = 1। और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या a = b, ठीक है। अब देखो सीन क्या, कॉलिनियर क्या होता है। कोई बच्चे जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉलिनियर क्या होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगले बताते हैं कि कॉलिनियर क्या होता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, उसको बताते हैं कि कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कॉलिनियर क्या होता है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल सी बातें हैं, ये चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल सी बातें हैं। ज़्यादा कुछ टफ वर्क तो है नहीं जो आपको नहीं पता होगा। जब कॉलिनियर क्या होता है, कोई बच्चे बता सकता है कॉलिनियर क्या हो सकता है, ऑफलाइन कमेंट्स में बताना मेरे भाई, ठीक है। देखो कॉलिनियर क्या होता है, देखो कॉलिनियर सिंपली समझो कि क्या क्या होता है। कॉलिनियर ये होता है कि कोई भी दो साइड्स है ना जो पैरेलल है एक दूसरे के, और वो दोनों इक्वल होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम कॉलिनियर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो और डिफिनीशन आप कमेंट से बता देना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम, तो आपको मैंने बताया कि 3 साइड दे रखा है, साइड्स नहीं दे रखा है, तीनों वर्टिसेस दे रखा है, तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो कैसे फाइंड करोगे, इस तीनों में से कौन सा इस चारों में से आंसर होगा। तो देखो इधर ध्यान से, इस चारों में से कौन सा आंसर होगा वो आपको पता करना है। तो देखो एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। फॉर्मूला यही लगाया जो मैंने अभी जस्ट लगाया था सो वाला, और कुछ नहीं लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो एक चीज ध्यान से, आपको करना क्या है, सबसे पहले लॉजिक सी बात है, आपको कॉलिनियर फाइंड करना है। एक ट्रायंगल है, एक A0 दे रखा है, एक दे रखा है 0B दे रखा है, और एक क्या दे रखा है 1 दे रखा है। आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे 1/2 क्या करोगे A, और क्या लिखोगे जल्दी बताओ, A0 1 0B1 1 1 1। अब इसको फाइंड कर लो 1/2, A यहाँ पर गया या खत्म, B - 1 हो गया। 0 का कहानी ऐसे ही खत्म है, 0 से कुछ भी कर दो, 0 - 1 हो जाएगा, तो 0 ही होगा, ऐसे भी पता है हमें। और ये देखो यहाँ पर
ये देखो 1 ये गया इधर खत्म, ये खत्म, तो माइनस बी हो जाएगा। अब बताओ कोई बच्चे नहीं कर पाओगे इसको क्या? ये ए बी माइनस ए हो गया और क्या हो जाएगा माइनस बी हो गया। ये हो गया आपका ए बी माइनस बी हो गया। अब इसको क्या करोगे? अब एक और चीज कर सकते हो, दोनों को डिवाइड करो सबको, ए बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2। इसको कर सकते हो कि नहीं? जल्दी से बता दो, कर सकते हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। अब एक और चीज क्या कर सकते हो? क्या दोनों 2 को ऐसे ही रख सकते हो, ए बी ए माइनस बी, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी, ये तो हमें आता है, इतना क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, कॉलिनियर जब भी रहेगा तो इस ट्रायंगल के इक्वल टू 0 रहेगा, याद रखना। इस ट्रायंगल के इक्वल टू 0 रहेगा, इसके इक्वल टू 0 रहेगा, याद रखना। इसके इक्वल टू क्या होगा? 0 रहेगा। नीचे 2 हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया 0। अब आपको क्या करना है? अगर आप ए बी को यहीं छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अब सब में क्या कर सकते हो? ए से डिवाइड कर दो। सब में क्या कर सकते हो? ए से डिवाइड कर दो, चाहे ए बी से डिवाइड कर दो। ए बी से देखो, ए बी से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 में ए बी से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 में ए बी से डिवाइड कर दिया। ये तो कट के क्या बचा? 1 हो गया ये, और ये क्या बचा? 1/b प्लस 1/a। इसी को लिख सकते हैं 1 में a प्लस 1 में b इज इक्वल टू 1। और जिस भी ऑप्शन में होगा उसको राइट टिक मारेंगे, तो 1 में a 1 में b प्लस 1 आपका जो ऑप्शन होगा वो ये राइट हो जाएगा। ये आपका नेवी एयरफोर्स से पूछा है क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा लेक्चर हमेशा लेता रहूंगा और आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ये टेंशन ना लो कि मैं एक लेक्चर को मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और जो नहीं समझ में आया कमेंट्स में लिख देना। अगर चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और हाँ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।